नमस्कार दोस्तों मैं तस्वीर बट आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। दोस्तों इस वक्त हम लोग धर्म नगरी कुरुक्षेत्र के बहुत ही मशहूर समाज सेवी अशोक शर्मा पहलवान के साथ हैं। और ये जो है कुरुक्षेत्र के विकास के लिए, कुरुक्षेत्र के ऐसे कामों के लिए जाने जाते हैं जो इनको अवैध लगते हैं। भले ही थीम पार्क को किसी अन्य गतिविधि में यूज करने का काम था या बिरला मंदिर को किसी अन्य गतिविधि में यूज करने का काम था, इन्होंने एक बड़ी लड़ाई वो लड़ी है। लेकिन आज फिर जो है एक बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। इनके बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि बिरला मंदिर के साथ ही बहुत जल्द जो अनाउंस किया गया है एक संस्था की तरफ से कि वहां 100 बेड का हॉस्पिटल वो बनेगा। तो इनको उसको लेके क्या एतराज है या क्या इनके मन में प्रश्न है, सारे अशोक शर्मा पहलवान जी से जानेंगे। शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है पहले तो। हाँ, धन्यवाद जी आपको। शर्मा जी, अच्छी चीज है कि हॉस्पिटल वहां बन रहा है और बहुत सारे लोगों को फायदा भी होगा, क्योंकि हमारे यहाँ शायद हॉस्पिटल तो बहुत सारे हैं लेकिन आजकल आपको पता है कि इलाज बड़े महंगे हो गए हैं। अगर वहां सस्ता इलाज मिले तो आपको क्या, इससे क्या परेशानी? देखिए, हॉस्पिटल के लिए मैं जैसा हॉस्पिटल एक कुरुक्षेत्र शहर के लिए जब हमने ये न्यूज़ सुनी कि 100 बेड का हॉस्पिटल बनेगा, तो हमारे लिए भी हर्ष का विषय था। जैसे आम जनमानस को, जैसे आपके लिए भी वो था कि स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को मिलेगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब मैं सरकारी अस्पताल में गया, भी 100 बेड के हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट क्या रहती है, तो मेरे को 100 बेड के हॉस्पिटल के लिए जब मैं वहां गया तो मैंने उनसे पूछा भी आपकी जो ये बिल्डिंग है 100 बेड का, ऑलरेडी अपने एलएनजीपी में हॉस्पिटल चल रहा है। तो मैंने उनसे पूछा तो वो बोल रहे हैं भी कम से कम भी जो ये भूमि के अंदर जो निर्माण है 100 बेड का, उसके लिए 5 एकड़ जमीन चाहिए। उसके बाद आपका जो पार्किंग व्यवस्था है, जो आपके अन्य जो एमआरआई, जो जो भी मेडिसिन से रिलेटेड, जो भी डिस्पेंसरी से रिलेटेड, भाई कम से कम भी 5 से 7 एकड़ से ऊपर जगह चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा कि भी बिरला मंदिर में, अगर हम बिरला मंदिर की बात करें, जिस जगह की ये बात हो रही है, भी वो एरिया अगर हम दुखभंजन उसके हनुमान मंदिर के पास की बात करें तो लगभग 1 से 1.5 एकड़ की जगह है वो। अगर हम पूरे बिरला मंदिर को मिलाएं तो लगभग 3 से 4 एकड़ है। तो मेरा सवाल सिर्फ ये है, अस्पताल को लेके हमारा ना पहले ऑब्जेक्शन है ना आगे रहेगा। मेरा सिर्फ इतना सब सवाल है भी क्या मंदिर के लिए जो इन्होंने पंचायत की थी, उसका मेरे पास पंचायती फैसला बड़ी लड़ाई भी लड़ी। हाँ, जो इन्होंने अगस्त 2 में की थी, उसका मेरे पास पंचायती फैसला भी है। उसके अंदर इन्होंने ये कहा था कि मंदिर को यथावत स्थिति में रखा जाएगा, उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं होगी। अगर ये 1 या 1.5 एकड़ में 100 बिस्तर का मतलब वो हॉस्पिटल बनता है तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो क्या मेरा इनसे यही सवाल है ट्रस्ट से, क्या पूरे मंदिर को प्रांगण को ध्वस्त करके यहाँ 100 बेड का हॉस्पिटल पूरे बिरला मंदिर के प्रांगण में बनाया जाएगा? पहला प्रश्न तो मेरा इनसे ये है। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि अगर हम बिरला मंदिर की बात करें, अगर इसके चारों रोडों की बात करें, एक रोड इनका फ्रंट से जाता है जो अपना 3rd गेट से पीपली है, एक रोड इनका जाट धर्मशाला वाला है, एक रोड इनका जाता है तो बिरला मंदिर के साइड से जाता है, उसको आप गली मान सकते हैं, रोड नहीं है, वहां आरबी नहीं पासिंग होती, और एक बैक साइड का। तो एक दूसरा मेरा इनसे ये प्रश्न है, भी आप शहरवासी ये जानना चाहते हैं भी जो आपके हॉस्पिटल का स्वरूप होगा वो किस प्रकार से होगा, उसकी जो पार्किंग और उसकी जो एंट्री गेट होगा वो किस साइड होगा। अगर आप एंट्री गेट हनुमान मंदिर की तरफ बनाते हैं तो वो बड़ा कंजस्टेड रोड है, तो वहां जब लोग आएंगे तो यातायात बाधित होगा, तो एक किस्म से वो रोड आप ये कह सकते हैं कि बंद होगा वो रोड, क्योंकि वहां बहुत सी धर्मशालाएं भी हैं, जाट धर्मशाला है, गुज्जर धर्मशाला है, आपकी सारस्वत ब्राह्मण धर्मशाला है, आपकी रोड धर्मशाला है, तो वहां भी हजारों की संख्या में लोग आते हैं। और दूसरा जो 21 दिन का जो हमारे यहाँ महापर्व चलता है गीता जयंती, वो पूरा रोड ब्लॉक रहता है, वहां किसी भी प्रकार की व्हीकल की कोई सुविधा नहीं होती। तो उस समय उसकी क्या व्यवस्था होगी व्हीकल की, क्योंकि यातायात का साधन तो वहीं से होकर गुजरना है। और मेरा यही है कि आप लोगों ने एक अच्छी पहल की है, और शहरवासी ये भी पूछना चाहते हैं कि धर्मार्थ का मतलब क्या है। धर्मार्थ हॉस्पिटल में लोगों की किस प्रकार की सुविधा होगी, क्या एमआरआई फ्री होगी, उनकी ऑपरेशन फ्री होंगे, या उनकी चिकित्सा या कोई भी जिस ढंग से है, भी शहरवासी ये भी जानना चाहते हैं भी वो ट्रस्ट किस प्रकार से लोगों की हेल्प करेगा। और तीसरा हमारा ये है कि अगर आपको वो बनाना है तो हर शहरवासी को पता है कि बिरला मंदिर का सारा एरिया टोटली कंजस्टेड है, फ्रंट रोड को छोड़ के। उस कंजस्टेड रोड की बजाय मेरा अनुरोध है सुभाष सुधा जी से और सरकार के नुमाइंदों से भी क्यों ना
कुरुक्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात हम चाहेंगे कि ये सौगात बने भी, क्यों ना इसको जो ये हमारे यहाँ सफेद देव है जो केडीपी की जगह है, सलारपुर रोड पे इसको बना दिया जाए। क्योंकि अगर वहां से सरकारी हॉस्पिटल की दूरी मापेंगे तो 100 मीटर है, 100 मीटर पे 2 हॉस्पिटल का कोई औचित्य नहीं है। अगर ये सलारपुर रोड पे बनता है तो वहां सलारपुर रोड वाले गांव और हमारी जितनी पुल के इधर की कॉलोनियां उनके सबके काम आएगी। तो क्यों ना इसको 18 मंजिली जो इनका मंदिर है उसके पास इसको बनाया जाए। सरकार पुनः विचार करे। तीसरा मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसको पुनर्विचार करे। हाँ, क्योंकि पुनर्विचार करके बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि स्वरूप जो है बड़ा जरूरी है। हाँ। लेकिन कई बार बहुत सारी मुझे लगता है कि सरकार से एनओसी वगैरह की भी जरूरत होती होगी। तो क्या लगता है आपको भी ये जो एनजीओ हैं, ये संस्थाएं जो हैं, तो एनओसी ले लेंगे? क्योंकि वास्तव में जगह तो देखो वहां पे बहुत ज्यादा कम है। तो क्या लगता है कि आपको, क्योंकि सरकार को भी ऐसी पहल करनी चाहिए? देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि सरकार को पूरा मापदंड देखते हुए और भविष्य को देखते हुए, क्योंकि गीता जयंती को सरकार चाहती है कि विश्व के मानचित्र पर इस ढंग से लाएगी कि विदेशी पर्यटक यहाँ आए, तो उसको देखते हुए सरकार को चाहिए कि इस एरिया को बल्कि और खुला किया जाए, ना कि और कंजस्टेड किया जाए। तो मैं तो यही चाहूंगा कि सरकार इसमें पुनर्विचार करे। और सीएम सिटी है, और सीएम सिटी में हम तो चाहेंगे कि स्वास्थ्य जैसी कोई सौगात और मिले शहर को, लेकिन वो एक उचित जगह पे मिले। हाँ, तो क्योंकि अब जैसे आप चाहते हैं कि वो हॉस्पिटल ना बने क्योंकि खाली जगह पड़ी हुई है, जी, यूज तो उसका होना चाहिए, तो अब क्या लगता है भी ये चीज वहां बननी चाहिए? हम तो यही चाहते हैं कि जिस प्रकार से वहां एक, जब हमारी पंचायती फैसला हुआ तो वहां एक बहुत प्राचीन 100 साल से भी ऊपर का शिव मंदिर है, तो शिव मंदिर को एक भव्य स्वरूप देके मंदिर का निर्माण भी किया जा सकता है। वो भी पर्यटकों के काम आ सकता है और इसको अपनी जो कुरुक्षेत्र के 4 चांद लगा सकता है, उसको भी भव्य रूप से बनाया जा सकता है। तो मैं माफ कर, क्योंकि हमने बड़ी लड़ाई जो लड़ी थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस लड़ाई में जो लड़ रहे थे उसमें कई भी मतलब सारी जगह का जिक्र थे, खाली सी जगह का जिक्र था? नहीं, उस समय तो जो लड़ाई थी उस समय जो एनडीसी था और जो भूमि को बेचा गया था वो मंदिर के अंदर के प्रांगण की बात थी। लेकिन उस समय उन्होंने यही कहा था कि हम जो भी हमारी रजिस्ट्रियां वो कैंसिल करवा देंगे, एनडीसी ट्रस्ट के नाम चली जाएगी और इसका कभी भविष्य में व्यवसायीकरण नहीं होगा, और इसका जो एज इट स्थिति है बिरला मंदिर की, इसको कभी यथावत बदला नहीं जाएगा। उस समय ये पंचायती फैसला हुआ। मतलब उससे संतुष्ट हो गए थे? हाँ, बिल्कुल आश्वस्त थे। लेकिन अब जो 100 बेड का हॉस्पिटल आया ना, हमारा संदेह इस बात को लेकर उत्पन्न हुआ कि 100 बेड की रिक्वायरमेंट पूरा बिरला मंदिर की अगर प्रांगण भी लगाए तो भी पूरी नहीं करता, तो ये किस प्रकार का निर्माण कार्य होगा? हमारा संदेह और जिज्ञासा है कि वो भी अपना जो ट्रस्ट है वो पीसी में अपनी बात रखे और अपने स्वरूप को लोगों के आगे बताए। हमारे शहरवासियों को भी जानने का अधिकार है ना भी किस प्रकार का निर्माण कार्य धर्मार्थ के लिए यहाँ हो रहा है, क्योंकि धार्मिक स्थान है तो बिल्कुल 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 कि वहां धार्मिक चीज ही बने तो उसका शायद नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम चाहेंगे तो इन्होंने देखो एक बात की थी कि आज उसको साल हो चला है लगभग बात को, इन्होंने वो मंदिर को ना खोला, ना आम आदमी के वो कभी काम आया और ना मंदिर के देव दर्शन के लिए वो अभी तक यूज हुआ। जो उस समय बात किया गया था हम पब्लिक के लिए इसको खोल देंगे। लेकिन चलो, कुछ भी कारण रह सकते हैं कि इनका कुछ भी कारण रहा हो, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मंदिर का एक विशेष पुजारी हमने छोड़ रखा जो इसकी पूजा पाठ विधिवत डेली करता है, स्नान वगैरह धूप बत्ती अगरबत्ती करता है। लेकिन उसके बावजूद हमारा ये भी है जानने की इच्छा और संदेह है कि जब मंदिर का यहाँ स्वरूप होगा तो इस मंदिर को क्या ध्वस्त किया जाएगा जो 100 साल पुराना है, और जो 70 साल पुराना हमारा बिरला मंदिर है, क्या इनको ध्वस्त किया जाएगा या इनको इसमें ऐड किया जाएगा? तो किस तरह ऐड किया जाएगा भी, उनको स्वरूप को किस तरह शामिल किया जाएगा, ये भी हमारी इच्छा। जो हमारे संदेह थे वो 100 हॉस्पिटल को लेकर नहीं थे, लेकिन हॉस्पिटल बनने की जो प्रक्रिया है उसको लेकर थे भी, प्रक्रिया को किस प्रकार से असली जामा पहनाया जाएगा। अगर बाय द वे किसी परिसर में सरकार है या एनजीओ है या अपनी संस्थाएं हैं हॉस्पिटल बनाने में कामयाब हो जाती है या निर्माण कार्य शुरू होते, तो आप एक नई लड़ाई लड़ने के लिए तैयार? बिल्कुल, देखो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होंगे। देखो, हम उन लोगों में से शामिल नहीं होंगे। बहुत सी बात ऐसे होते हैं कि क्योंकि अगर आज हम ये बात नहीं उठाते और कल को होने के बाद बात उठाते हैं, उसमें बड़ा फर्क होता है। आज हम माननीय 100 करोड़ नेता प्रतिपक्ष से भी यही आग्रह करेंगे कि सदन में इसकी आवाज उठाएं और सरकार से अनुरोध करें भी केडीपी अच्छी जगह इनको दे, ताकि ये कंजेस्टेड एरिया और कंजेस्टेड ना हो, और जो आने वाले ब्रह्म सरोवर पे उत्सव है उनमें बाधा ना बने, और लोग आने जाने वाले जो वहां से लोग आते जाते गाली ना दे भी ये क्या कर दिया कि आना जाना रास्ता वो ब्लॉक है, क्योंकि धर्मशालाएं बहुत सी मिलती है वहां। तो इसलिए हमारा यही अनुरोध है और सुभाष सुधा जी से भी यही अनुरोध है कि सरकार पुनर्विचार करे और इसको जिस प्रकार से आपने थीम पार्क की भूमि का आवंटन रद्द करके सिख संग्रहालय के लिए आपने जीटी रोड पे जगह दी, इसी प्रकार से आप पुनर्विचार करके एक अच्छी लोकेशन, ज्ञानानंद जी के पास सामने फ्रंट में बहुत अच्छी जमीन है, वहां एक अच्छा, बल्कि यहां अगर ये 3 एकड़ है तो 6 एकड़ में बनवाइए। हम तो कहते हैं कि लोगों को डबल सुविधा मिले।
हमारा ये अनुरोध है, हमारा हॉस्पिटल को लेकर कोई अनुरोध नहीं, हमारा संदेह को लेकर। अभी ये जो आप कर रहे हो, ये क्लियर करें आप पब्लिक में। लोगों की इच्छा है कि भी आप किस प्रकार से इसका निर्माण करोगे, इसका फेस किधर होगा, पार्किंग कैसे होगी, और 100 बेड का जो हॉस्पिटल बनेगा उसके लिए आप कितनी जगह का यूज करेंगे। देखिए बहुत अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं अशोक शर्मा पहलवान की बात में कहीं ना कहीं वजन भी इसलिए लगता है क्योंकि जगह जो है वहां पे काफी कम है, एरिया पार्किंग के लिए नहीं है, और वैसे भी बहुत ही ज्यादा धार्मिक स्थान है, एक शिव मंदिर भी है। इनकी मांग ये है कि कुरुक्षेत्र में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो अभी खाली पड़ी है, और ये धर्मार्थ हॉस्पिटल यहां ना बना के वहां बनाया जाए।